नमस्कार दोस्तों, आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ट्रिक बताऊंगा और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम लग जाते हैं इनके मतलब जो आकृति बनाने आकृति में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है और ये एग्जामिनर मतलब चाहता यही है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा समय खराब हो। तो इस तरह के सवालों को कुछ ऐसे किया जाता है, जैसे इसने दे रखा है भाई 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 50 वर्गमूल 3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का अनुमान कोण क्या है। ये कोई है भाई 50 मीटर ऊंची मीनार, ठीक है, और 50 वर्गमूल 3 मीटर दूर है भाई। ये 50 वर्गमूल 3 मीटर दूर है, ठीक है। बिंदु पर मीनार का अनुमान कोण पूछा है, ये कोई बिंदु है और ये कोण इसने पूछा है। ऐसे प्रश्नों में सिर्फ एक बात का ध्यान रखो, अगर वैल्यू सेम है ये और ये, अगर वैल्यू सेम है और अगर ये पूछा है इनमें, अच्छा ये बताओ बड़ी कौन सी है, ये बड़ी है ये छोटी है, और पूछी क्या है, ये वैल्यू पूछी है ये नहीं पूछी। अगर मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई यानी कि इसके सामने वाली ये इसके सामने वाली ये, अगर इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, ये तो उत्तर आएंगे नहीं, इनमें उत्तर आएंगे सिर्फ ये दो, 30 और 60 डिग्री। ये तो कभी भी नहीं आते उत्तर 15 और 45 डिग्री। अगर मल्टीप्लाई किया गया है तो उत्तर आ जाएगा 30 डिग्री और भाग दिया गया तो उत्तर आ जाएगा 60। जैसे अब 50 वर्गमूल 3 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में इसकी ये वैल्यू है, ये वैल्यू हो जाएगी बड़ी, और ये 50 है, ये छोटी वैल्यू है, ये हो जाएगी छोटी इसके सामने वाली, तो इसका 30 डिग्री उत्तर लगा देना आप। अगर मल्टीप्लाई किया, सिर्फ यही बात ध्यान रखो, अगर ये मल्टीप्लाई दिया गया है तो उत्तर आ जाएगा आधा यानी कि 30, और अगर भाग किया गया तो उत्तर आ जाएगा 60। हाँ, आया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला सवाल। एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है, ये कोई सीढ़ी है, ये कोई भाई सीढ़ी है, ये है 45 मीटर की, किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है और क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये बनाती है भाई 60 डिग्री का कोण, ये क्षैतिज होगी, ये हो गया 90 डिग्री का कोण, तो ये ऑटोमेटिक हो गया 30 डिग्री का कोण, यानी कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ऐसे सवालों में बिल्कुल सिंपल याद रखिए, अगर ये वाली वैल्यू पूछ रहा है ये वाली, तो इसका हो जाएगा सिंपली आधा, और अगर ये वाली वैल्यू पूछ रहा है इसके बड़े कोण के सामने, तो ये हो जाएगा 45/2, इसका सिर्फ मल्टीप्लाई वर्गमूल 3 और कर दियो, आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आई है आपको बात है। जैसे किसी सीढ़ी की लंबाई 45 मीटर है, ये 45 मीटर होगी, ये 45 मीटर होगी, और ये दे रखी है अपने मतलब ये इसकी 45 दे रखी है, तो एक कोण दे रखा 60 डिग्री। अगर ये नीचे वाली वैल्यू पूछे इसके सामने वाली छोटे कोण के सामने वाली, तो इसका सिंपली आधा कर दो, इसका 45/2, और अगर ये वैल्यू पूछ रखी है तो इसका मल्टीप्लाई वर्गमूल 3 और कर दो। बिल्कुल आसानी से ये सवाल इस तरह के हो जाएंगे, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखो, नदी के किनारे किसी पर खड़े स्तंभ का दूसरे किनारे पर ये कोई नदी है भाई, कहाँ गया यार, ये कोई नदी है, इसके किनारे भी स्तंभ खड़ा है, दूसरे किनारे पर कोण, ये है कोण, इतना है 60 डिग्री। किनारे के लंबवत 30 मीटर और चलने पर, ये 30 मीटर और चलना पड़ गया भाई, 30 डिग्री हो जाता है, ये कोण भी हो गया 30 मीटर चलने पर कोण भी हो गया 30 डिग्री। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये पूछी है अपने से वैल्यू। ये ऐसे सवालों में सिंपली याद रखो, अगर ये वैल्यू दे रखी है तो इसका हो जाएगा डबल, और अगर ये वैल्यू दे रखी है ये, तो इसका हो जाएगा आधा, यानी कि ये 30 दे रखी है तो इसका ये हो जाएगी 15 मीटर। तो सिंपली इसका
15 मीटर उत्तर आ जाएगा। अगर आप इसी तरह की ट्रिक चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बेहतरीन ट्रिक जिसमें आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।